दोस्तों आज आप जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं उसमें जब आप रैम लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलती है, जिसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है मुकाबले जब आप उसे मैनुअली आप उसे ओवरक्लॉक ना कर दें। ओवरक्लॉक करने से आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि ओवरक्लॉक से आपकी जो रैम की स्पीड है वो आपको डबल देखने के लिए मिल जाती है, प्लस जो बेहतरीन स्पीड आपकी कॉम्बिनेशन का बनेगा रैम के और सीपीयू के साथ, उसमें जो परफॉर्मेंस आपको गेमिंग में, मल्टीटास्किंग में, डेली टू डेली टास्क में जो निकल के आएगी वो बहुत बढ़िया होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से रैम को ओवरक्लॉक किया जा सकता है, वो भी सेफ और इजी तरीके से, वो भी किसी भी मदरबोर्ड पे या लैपटॉप में आप आराम से कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आप बिना कोई प्रॉब्लम की आसानी से उसके कर सकें। तो दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेकी एमसी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पीसी बिल्ड स्नैपपेंट से रिलेटेड बात करते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो पहले हम बात कर रहे थे फटाफट से रैम ओवरक्लॉकिंग के ऊपर। तो रैम ओवरक्लॉक का मतलब होता है जिसकी जो स्पीड होती है हम उसे थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर देते हैं। अब इसमें दो चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो होगा उसकी फ्रिक्वेंसी को आप आगे प्रोसेस कर दें। सेकंड इसके साथ आपको वोल्टेज को भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जब वोल्टेज आगे बढ़ेगी देन उसके बाद ही वो फ्रिक्वेंसी को आगे खींच सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि किस टाइप की रैम्स को हम इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी रैम सेलेक्ट कीजिए जो एक तो ब्रांडेड हो, साथ में उसमें हीट सिंक हो, क्योंकि जब आप रैम को ओवरक्लॉक कर देते हैं तो उसमें हीटिंग का इशू बनता है। और हीटिंग के लिए आपके पास जो कैबिनेट है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें अच्छे खासी एयर वेंटिलेशन का पूरा हिसाब किताब वहाँ पर हो, ताकि ईजिली वो हीट को बाहर निकालती रहे। और अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ वो स्टेप लगभग हर मदरबोर्ड पे एक जैसे ही होते हैं। और आप कुछ मदरबोर्ड भी देख लीजिए, मैं आपको मदरबोर्ड दिखाऊंगा कि ओवरक्लॉक मदरबोर्ड में और सिंपल टाइप के मदरबोर्ड में क्या मेंशन होता है, किस तरीके का अंतर होता है। बाकी जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा। तो चलो अब चलते हैं और आगे मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ इसमें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मदरबोर्ड पहले वाला ले लिया है, तो यासूस की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड होगा। तो ये एक पूरा स्पेशली इसी के लिए डिज़ाइंड है मदरबोर्ड, जो कि ओवरक्लॉकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। चाहे आप सीपीयू ओवरक्लॉक करना चाहें, रैम करना चाहें, दोनों आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्पेशली मेंशन्ड है कोर अनलॉकर मेमोरी ओके और DDR3 2000 ओसी का मतलब होता है ओवरक्लॉक। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको जो ओवरक्लॉक करना है वो मदरबोर्ड भी ओवरक्लॉक वाले होने चाहिए। तो ये मैं पहला मदरबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ जो स्पेशली डिज़ाइंड है ओवरक्लॉक के लिए। तो इसी टाइप से अलग कंपनी के भी आते हैं जो स्पेशली ओवरक्लॉक के लिए बनाए होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मदरबोर्ड स्पेशली आप जब परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि इस तरीके से ये ओवरक्लॉक वगैरह है, सपोर्ट करता है नहीं करता है। वो सारे मदरबोर्ड जब आप परचेज़ करेंगे उसी समय पर आपको जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर सभी मदरबोर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं इसमें आपको दूसरा मदरबोर्ड जो भी चेक कराऊंगा जिसमें आपको ये कन्फर्म हो पाएगा कि ओवरक्लॉक वाले जो मदरबोर्ड है वो स्पेशली अलग से आपको देखने के लिए मिलते हैं। सभी मदरबोर्ड एक जैसे नहीं होते हैं। ओवरक्लॉकिंग वाले जो मदरबोर्ड हैं थोड़े से अलग देखने के लिए आपको मिलेंगे, वहाँ पे स्पेशली मेंशन भी होगा और यहाँ पर उसकी अपनी एक स्पीड होगी जिसे आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दूसरा मदरबोर्ड आप बात करें तो यहाँ पर मैंने गीगाबाइट का एक 775 वाला मदरबोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, 775 सॉकेट वाला। तो गीगाबाइट की तरफ से देखने के लिए हमें मिल जाता है मदरबोर्ड। ये भी अगर मैं बोलूँ तो ये भी ओवरक्लॉक के लिए डिज़ाइंड है। इसकी जो बायोस होती है, बायोस में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली कि यहाँ पर ओसी, तो ओसी का मतलब हो गया ओवरक्लॉक, आप रैम को ईजिली कर सकते हैं। तो ओवरक्लॉक से बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप इसकी बायोस में सेटिंग पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो हर एक मदरबोर्ड में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैं मदरबोर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ ज़ेब्रोनिक का S61 मदरबोर्ड है। इस ज़ेब्रोनिक के S61 M.2 वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको ओवरक्लॉक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो बायोस में आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ट्विकर करके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जहाँ से आपको कंफर्म हो पाएगा कि आपके मदरबोर्ड के अंदर या बायोस के अंदर वो सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। इसके अलावा मैं आपको तीसरा एक और मदरबोर्ड यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड जो होते हैं उसमें सब में डिफरेंस होता है। तो ये वाला भी गीगाबाइट की तरफ से मदरबोर्ड होने वाला है, DDR2 का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर कहीं पर भी ओसी मेंशन नहीं है और जब आप इसकी बायोस को भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी कहीं पर भी ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा ओवरक्लॉक करने या ट्विकर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अभी हम बायोस के अंदर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बायोस के अंदर किस तरीके से ऑप्शन आता है और किस तरीके से हम वहाँ पर उसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कंप्यूटर के सिस्टम स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ पर आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो अब दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। पहले हमने एक विंडो इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पर हमारे पास एक मदरबोर्ड है जो मैंने आसूस का आपको दिखाया था। सीपीयू में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फैनम देख लीजिए 10090 ये सीपीयू है। ये 1333 मेगाहर्ट्ज़ की इसमें रैम की स्पीड आपने चेक की। अभी मैं इसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद आपको बायोस में जाके यहाँ पर चेक कराऊंगा मैं।
वहाँ पर किस तरीके से ऑप्शन आता है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों बायोस में जाने के लिए डिलीट बटन आप प्रेस कर दीजिए, लगभग सब में एक जैसा ही होता है। अब जैसे ही आप बायोस में आप एंटर कर जाएंगे, बायोस में एंटर करने के बाद आपको ऊपर की साइड ही आप देखेंगे यहाँ पर ट्विकर ऑप्शन आएगा। अब हर मदरबोर्ड में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आप देखते ही आप इजीली आप पहचान पाएंगे कि ये ओवरक्लॉक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर AI ट्विकर का ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इस पर हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। एरो की बटन से आप इधर से उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर AI ट्विकर पे मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर की साइड आप देखेंगे टारगेट CPU फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज़ है और DRAM की फ्रिक्वेंसी 1333 है, जैसा आपने अभी विंडोज़ के अंदर भी चेक किया था। अब हमें यही 1333 की स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि हमारी जो रैम है वो 1333 वाली नहीं है, उसे 1600 तक आराम से इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसके लिए है अवेलेबल। तो यहाँ पर हमें जैसे हम नीचे की साइड थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है DRAM फ्रिक्वेंसी का। अब आप देखो मैक्सिमम यहाँ पर 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक जा रहा है। ये केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ साथ हमें वोल्टेज भी चेंज करनी होती है, लेकिन सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ किस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। तो अभी आप उसे चेंज मत कीजिएगा, इस पर डिटेल वीडियोस आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एग्जांपल पे चेक कराता हूँ। तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो ओके का ऑप्शन के बटन पर हम क्लिक कर देंगे, यानी कि एंटर बटन आप प्रेस कर देना। एंटर बटन प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली वो सेव के लिए चला जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको F10 का बटन दबाना होगा। F10 के बटन दबाने से आप इस सेटिंग को सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद आपका जो विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा नीचे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर आपको इजीली आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वोल्टेज को चेंज करने के लिए, लेकिन हर मदरबोर्ड में क्योंकि अलग अलग होता है तो मैं आपको डिटेल में पहले से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, उसके बाद ही आप इसमें वोल्टेज को चेंज करना। तो ये तो हो गया सेव। अब मैंने F10 का बटन प्रेस करके ओके कर दिया है। अब विंडोज़ को मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। विंडोज़ में आप देखेंगे पहले 1333 आ रहा था, अब उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या आ रही है वो अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर विंडो हमारी हो चुकी है लोड। विंडो के अभी पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के बाद अब मैं आपको टास्क बार पे जाकर वहाँ पे चेक कराऊंगा कि उसमें जो स्पीड है उसमें कोई चेंजेस आया है नहीं आया। अब दोस्तों इस स्पीड से आपको गेमिंग में भी आपको मिलेगी परफॉर्मेंस, गेमिंग में आपको बेटर मिलेगी, मल्टीटास्किंग में अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं टास्क बार पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ पहले, ताकि आपको परफॉर्मेंस की आपको जानकारी मिल पाए। तो यहाँ पर टास्क बार पर जाने के बाद अब यहाँ पर परफॉर्मेंस टैब का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, ये आ चुका है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास हमें थोड़ा सा वेट करना होगा इसमें। यहाँ पर हमें CPU पहले मैं आपको चेक कराता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। और यहाँ पर मेमोरी पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो 1333 जो मेगाहर्ट्ज़ था वो अब चेंज होकर 1600 मेगाहर्ट्ज़ हो चुका है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपने देखा कि जब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है और यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है तो उसमें आपको बूस्ट भी मिलेगा रैम के द्वारा। तो यहाँ पर आप इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है। वोल्टेज में कोई छेड़खानी हमने नहीं करी है, इससे कोई हीटिंग का नहीं आएगा, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। बस कैबिनेट के अंदर फ़ैन वगैरह का जरूर आप एक्स्ट्रा रखना, ताकि हीटिंग वगैरह को बाहर आगे पुश किया जा सके। तो अब यहाँ पर दूसरा मैंने मदरबोर्ड एक और लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। मैं अभी के इसकी परफॉर्मेंस पे आपको चेक कराता हूँ इसमें क्या लगा हुआ है, और इसमें ऑप्शन बायोस में जाके कहाँ पर आते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये हमारा गीगाबाइट वाला मदरबोर्ड था जो मैंने अभी आपको चेक कराया था। तो गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड के अंदर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले CPU देख लेते हैं। तो ये क्वाड कोर CPU है। अब आप यहाँ पे मेमोरी देख सकते हैं, ये DDR3 की 8GB की मेमोरी है। यहाँ पर 400 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पर स्पीड आ रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम है। इसको आराम से आप 1333 तक कर सकते हैं, क्योंकि इस मदरबोर्ड की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1333 तक जाती है, उसमें 1600 का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले हम इसे कर देते हैं रीस्टार्ट करने के बाद सेम प्रोसेस होगा। आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आप बायोस में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जैसे हमारा रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए अब डिलीट का बटन हमें प्रेस करना है। ये G41MT वाला मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए MB इंटेलिजेंस ट्विकर, यहाँ पर भी आपको ट्विकर नाम आ गया लिखा हुआ, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो हम ट्विकर यानी MIT वाले पे क्लिक कर देंगे, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। तो यहीं से हम CPU को भी ईजिली हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम DRAM परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग पे। तो यहाँ पर अब नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे तो SPD का ऑप्शन आपको दिखने के मिलेगा, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है मल्टीप्लायर करने के लिए SPD के लिए, जिससे और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यहाँ पर एक एक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेंज होती हुई दिखेंगी फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये आराम से ओवरक्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज रैम को ओवरक्लॉक करने के बारे में समझा। इजी तरीके से जितना हो सकता है मैंने आपको बताया है, और ये अभी डिटेल में नहीं है। अगर आप चाहते हैं डिटेल में आपको इसके ऊपर बात करनी है, जानकारी देनी है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द आपको आंसर शेयर करूँगा इसकी।
और इसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो बना के मैं आपको डिटेल में जानकारी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। जब तक आप कुछ नया सीखते रहिए और हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय।